आज हम संकरण का उदाहरण पढ़ेंगे, एसपी उदाहरण। ठीक है, एसपी संकरण पढ़ेंगे। तो एसपी संकरण का जो एक उदाहरण है, एक्चुअल में संकरण जो होता है वो काफ़ी टाइप का होता है। SP2, ठीक है, SP3, ठीक है, SP3D, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका एसपी उदाहरण बस पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अलग अलग उदाहरण पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो एसपी उदाहरण है उसमें देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, BeCl2 मतलब बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड इसका उदाहरण है। तो इसमें देखिए जो बेरिलियम है इसका हम लोग संकरण करते हुए हम लोग जाएंगे और उसके बाद उसका संकरण कैसे क्या वो सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कि बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 होगा। ठीक है, 1s2 और 2s2। तो 1s2 और 2s2 के बाद क्या आता है, 2p आता है ना, हम लोग को पता है। तो जब हम लोग इसका सामान्य स्थिति देखेंगे तब हम लोग देखेंगे सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला पॉइंट डाल के लिखोगे, क्या लिखोगे, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जब कुछ भी नहीं हुआ है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। एक्चुअल में जो संकरण होता है ना, परमाणु की उसमें आकृति पता चलती है, मतलब सॉरी परमाणु नहीं, अणु की आकृति पता चलती है, उसमें बंध कैसे बना हुआ है, बंध कोण क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, सारा चीज़ इसमें संकरण में पता चलता है। तो उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले उस अणु लेना पड़ता है, अणु के बाद उसमें हम लोग को ये पता करना पड़ता है कि उसका संकरण क्या है और वो कैसे उत्तेजित होके कैसे बंध बनाते हैं, ये सब हम लोग को देखना रहता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या ले रहे हैं, सामान्य अवस्था। तो देखना कभी भी जो चीज़ सिंगल है उसी का ही संकरण होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो BeCl2, Cl2 2 बार है ना, और Be कितना, एक ही बार है, तो एक ही बार जो रहेगा ना उसी का ही संकरण होगा। ठीक है, तो एक बार क्या ये Be है तो Be का संकरण हो रहा है, उसके हिसाब से फिर Cl2 को भी उसका आगे उसका टाइटेरिया कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो Be का है तो 1 उसका क्या होता है, 1s2 और 2s2 होता है ना, फुलफिल होता है इसमें। तो देखो पहला में क्या करोगे, 1s लिखोगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2s लिखोगे नीचे में और इसका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए और इसके बाद कौन से कक्षक आता है, 2p आता है, जो कि इसका कोई 2p में भरा नहीं है इलेक्ट्रॉन, कुछ भी खाली भी नहीं है ना, मतलब पूरा खाली है लेकिन भरा नहीं है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो उसको खाली करके रख देंगे p कक्षक को। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विनिमय। जो 1s का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फुलफिल पहले से रहता है, जो लेकिन जो 2s का इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित का मतलब एक्साइटेड स्टेट है ना, एक्साइटेड स्टेट की वजह से वो क्या होता है, यहाँ पे जंप करके चला जाता है, किसमें, p कक्षक में। तो p कक्षक कितना होता है, 3 होता है, तो px py pz है ना, तो pz तक नहीं पहुँचेगा, कहने का मतलब वो px कक्षक में ही पहुँच जाएगा। कौन सा, 2s का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे 2s में, पहला देखो सामान्य अवस्था में देखो तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ही उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तो 2s इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2px में पहुंच जाता है, p कक्षक के x वाले कक्षक में पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसे पहुंचने के बाद देखिए उसके बाद आता है संकरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संकरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि अब जितने लोग जंप करके जाने थे चले गए। ठीक है, जंप करके जाने थे उतने लोग चले गए, अब देखो उतने इलेक्ट्रॉन चले गए, अब आएगा इसका संकरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब अब संकरण हो रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 1s का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो टोटल रहेगा ही, साथ में कहाँ का जंप किया है, 2s का, और यहाँ पे 2p में एक जंप करके एक कक्षक बस भरा, मतलब अयुग्मित है ना। तो इसको दूसरे परमाणु के, जैसे कि इस अणु में कौन कौन है, Be और Cl2 है, तो Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो चल रहा है साथ में, लेकिन अब इसमें भराएंगे किसके, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भराएंगे। क्लोरीन के लास्ट जो p कक्षक होगा है ना,
उस पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन चेंज करके इस 2s में एक ऐसे करके दिख रहा है ना, देखो ध्यान से देखना, नोट्स भेजूंगी तब आप लोग को पता चल जाएगा। एक ऐसे करके दिख रहा होगा, देखिए, है ना। तो जो बॉक्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा और एक डॉट डॉट करके जो दिख रहा है, डॉट वाला क्लोरीन का है, और ऐसे जो क्लॉकवाइज है ना, ये किसका है, बेरिलियम का है, ठीक है। और एंटी क्लॉक किसका है, क्लोरीन का है। तो इस प्रकार से क्या है, अरेंज किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2p में भी है, तो संकरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, डॉट 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 ऐसा करके जहाँ तक संकरण हुआ है, जो जो कक्षक भाग लिए हैं संकरित होने के लिए, संकरण करने के लिए, उतने में ही आपको डैश डैश लगाना है। 2py और 2pz कक्षक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं संकरण बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो संकरण कैसे होगा, है ना। तो देखिए अब देखिए इसमें संकरण कैसे पता करेंगे। अब BeCl2 का संकरण पता कर लेते हैं, ठीक है। BeCl2 का में संकरण क्या पाया जाएगा वो देखेंगे अपन। Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2-2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो कैसा हो जाएगा, 2 और 2, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 2, है ना। तो ये Be की संयोजकता 2 है एक्चुअल में। Cl2 का संयोजकता कितना है, क्लोरीन का, क्लोरीन के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता क्या है, एक्चुअल में 7 है ना। तो अंतिम हम लोग को संयोजकता से खैर मतलब नहीं, अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने को अपन को लेना है संकरण में, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग को संकरण जानना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन लेना है। तो Be का अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन 2 और क्लोरीन का अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। क्लोरीन का कितना दिया है, क्लोरीन 2 है ना, क्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और गुणित 2 किया गया है क्योंकि क्लोरीन यहाँ 2 लिखा है। अब देखो 7 दूनी 14 और ये 2 कितना हो जाएगा, 16। अब जब भी एक बात याद रखिए, जब भी 16 आंसर आएगा ना तो आप लोग क्या करोगे, 8 से भाग दोगे। और अगर नहीं ऐसा नहीं, देखिए अगर 1 से 8 के बीच में आता है तो आप लोग 2 से भाग दोगे, ठीक है। अगर 8 से अधिक आता है तो आप लोग 8 से भाग दोगे, समझ गए। 1 से 8 तक अगर आंसर आएगा तो 2 से भाग देना, अगर 8 से अधिक आएगा, जितना भी आप समझ लो, तो 8 से भाग देना, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो, अभी देखिए तो इसका आंसर कितना आया है, 7 दूनी 14 और 1 2 16, तो 16 आंसर है, मतलब 8 से अधिक आया है, 8 से अधिक आया है मतलब इसको 8 से भाग दोगे, और 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 एक 8 8 दूनी 16, तो 2 आंसर आया। तो जब भी 2 आंसर आए तो हम लोग को ये समझ लेना है कि संकरण कौन सा है, Sp, ठीक है। तो देखिए अगर आंसर 4 आएगा तो Sp3, आंसर 3 आएगा तो Sp2, आंसर 2 आएगा तो Sp, ठीक है। तो आंसर हम लोग का 2 आया तो Sp होगा इसका संकरण, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग Sp संकरण है ऐसे करके, ठीक है। और Sp संकरण में कैसे करोगे, एक S कक्षक दूसरा P कक्षक, अब इन दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ऐसे करके बना लोगे, ठीक है। इसमें से क्या बना, Sp संकरण हुआ है, ठीक है। अब समझो S का ऑर्बिटल S का जो आकृति होता है कैसे होता है, गोलाकार होता है। P का आकृति कैसा होता है, डंबल आकृति का होता है। जब दोनों कक्षक जुड़ जाएंगे, जुड़ने पर क्या होगा, एक S और एक P मिलके क्या हो जाएंगे, 2sp बना लेंगे, ठीक है। 2sp बना लेंगे मतलब 2s और एक P, तो इसीलिए देखो ऐसे करके बनाया गया है ना। ये किसका है, S कक्षक के लिए बनाया गया, और बीच वाला जो है ये P कक्षक के लिए बनाया गया है। दोनों मिल ये जो अणु हैं
इस सब के S और P कक्षक मिलके आपस में एक रेखीय आकृति बनाते हैं। रेखीय आकृति बनने की वजह से इसका जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री के लिए मतलब इसका जो आकृति बोलोगे उसको बोलोगे रेखीय आकृति, ठीक है। तो इसमें कुछ लास्ट में नोट्स लिखना पड़ता है। तो पहले के लिखोगे संकरण, तो संकरण क्या है, SP। बंध कोण कितना बता रहा है, 180, तो 180 लिख दोगे। आकृति कैसा है, लीनियर है कि नहीं, एकदम रेखीय, तो यहाँ पे कर दोगे 180 कर देना, ऐसे करके लाइन बना के। और यहाँ पे Cl2 सॉरी ऐसे भी रख सकते हो, कोई नहीं है, मतलब ऐसे करके 180 ऐसे करके बना सकते हो। चाहे तो आप ये आकृति भी बना सकते हो, ठीक है। प्रकृति क्या बता रहा है, S का 50%, P का 50%, मतलब ये है S और P दोनों समान मात्रा में है ना, इसीलिए 50-50 प्रकृति लिखा गया है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देख के आना, मैं कल और बताऊंगी, ठीक है।